हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हरे कृष्णा ब्लेसिंग्स। मैं आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे। आज का राशिफल एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए है। ये राशिफल 3 फरवरी से 9 फरवरी के सप्ताह के लिए है। ध्यान दीजिएगा, जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप 1-to-1 कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। इस रीडिंग को आप नाम राशि, जन्म राशि, सूर्य राशि एवं लगन राशि के अनुसार देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसा रहने वाला है आने वाला सप्ताह 3 फरवरी से 9 फरवरी एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए। हरे कृष्णा। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं बहुत ही ऑनेस्ट, प्योर और सच्ची रीडिंग करूं एरीज के लिए। हरे कृष्णा। एरीज 3 फरवरी से 9 फरवरी। एरीज 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 3 फरवरी से 9 फरवरी तक। ओके, एरीज। हरे कृष्णा। देखते हैं कैसा आ रहा है आपका ये आने वाला सप्ताह। करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड क्या रहेगा, आप कैसा रहेगा ये आपका ये सप्ताह। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एस ऑफ, ओ माय गॉड, एस ऑफ वॉन्ड्स, द सन। ओके ओके, उल्टा, हम सिंस ये उल्टा आया हम इसको उल्टा ही कंसिडर करेंगे मेष वालों। 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 9 ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ कप्स, ओके। आइए देखते हैं मेष वालों कैसा है आपका ये आने वाला सप्ताह, आपका कैसा रहेगा। देखिए, स्टार्ट ही आपका जो सप्ताह है ये बहुत ही अच्छी एनर्जी लेके आया है। बहुत ही एस ऑफ वॉन्ड्स, मतलब ये तो ब्लेसिंग्स होती हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स। आप एस ऑफ, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही पैशन के संग आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है कि आप बहुत एनर्जेटिक रहोगे। कुछ नया स्टार्ट करने का, कुछ ग्रोथ दिख रही है इस हफ्ते, या आपने पुराना कुछ स्टार्ट करा था तो उसको आगे कंप्लीट करने में, जो भी आपने कार्य शुरुआत करी थी, हो सकता है आपने बिजनेस में कुछ नया स्टार्ट करा हो या जॉब में कोई नया प्रोजेक्ट ले रखा हो, तो काफ़ी ज़्यादा आप पैशनेट रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, आप बहुत ही ज़्यादा फुर्तीले रहेंगे कि मुझे अब ये काम बहुत अच्छे से शुरू करना है या इसको आगे और लेके जाना है। तो काफ़ी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। एरीज आपकी हफ्ते के सप्ताह में बहुत ही पॉजिटिव आप रहोगे, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी। दूसरी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स के संग आपको, आप जो एक और आपको ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि नए आइडियाज़ भी आएंगे आपके पास, नई सोच के संग, नई थिंकिंग के संग, नए आइडियाज़ के संग, नई सोच के संग। इसको जो आपका आपका ऑलरेडी आपकी जो स्थिति है, जब ऑलरेडी कार्य में जिसमें लगे हुए हैं, उसको बेटर करोगे आप। चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आप बिजनेस हो। ऐसा लग रहा है कि आप उस काम को करने के लिए तो एक्साइटेड तो हो ही हो, एनर्जेटिक भी हो। बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लेजी हो गए इस वीक या सुस्ती करोगे कार्य करने को, या कार्य को टालते रहोगे उस काम को करने के लिए। ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही फुर्तीले के संग आगे तो जाएंगे जाएंगे, प्लस आपके पास ऐसा लग रहा है कुछ नया इनोवेशन भी, आपको आइडियाज़ भी आए कि आप उस काम को कैसे बेटर कर सकते हो। यूनिवर्स आपको ब्लेस करने वाला है, या तो आपको खुद ब खुद ही आइडिया आ सकता है, या कोई आपकी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई आ सकता है कि भाई इस काम को तो इस नज़रिए से कर, या इसको थोड़ा और आगे एक्सपैंड कर। आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके लव्ड वंस भी हो सकते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं इस आपके जो काम आप कर रहे हो, चाहे वो जॉब से हो, बिजनेस से भी हो सकता है। तो करियर से परस्पेक्टिव से मैं बोल रही हूँ कि वो ऐसा लग रहा है कि वो एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। आपको कहीं ना कहीं क्या पूरी तरह आप ब्लेस दिख रहे हो यूनिवर्स की तरफ से, एनर्जेटिक हो, पैशनेट हो कुछ नया करने के लिए। तो यूनिवर्स आप ये एनर्जी के संग आपको आगे ले जाते हो। यूनिवर्स आपको ब्लेस भी कर रहा है नए आइडियाज़ के संग। फिर आगे चलते हुए हम देख रहे हैं सन की जब भी एनर्जी आती है, सन बहुत ही पॉजिटिविटी लेके आता है, बहुत ही अबंडेंस लेके आता है। चाहे वो आपका करियर हो, रिलेशनशिप्स हो, हेल्थ हो, हेल्थ भी बेटर होते हुए दिखेगी। अगर
कुछ टाइम से किसी चीज़ में आप लास्ट के कुछ वीक्स में या मंथ में आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी, तो काफ़ी पॉजिटिविटी दिख रही है, आपको बेटरमेंट होते दिखेगी अपनी हेल्थ वाइज भी। ट्रैवल भी लग रहा है, ग्रोथ के लिए आप ट्रैवल भी कर सकते हो, चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है, आप इस शहर से दूसरे शहर या इस देश से दूसरे शहर में भी जा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस और ग्रोथ लेके आ रही है ये अपॉर्चुनिटी। देखिए फुल ऑन करियर वाइज तो मैं बोलूँ फुल ऑन पॉजिटिव एनर्जी है। आप पैशनेट हो, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है, ठीक है, एनर्जीज के संग, और आपको पूरी तरह यूनिवर्स की ब्लेसिंग से आपको ग्रोथ दिख रही है, अबंडेंस दिख रही है, कहीं ना कहीं से पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है इस सप्ताह आपके लिए। अच्छा, आगे चलते अगर हम थोड़ा सा देखें, रिलेशनशिप्स को हम लेते हुए चले, ऐसा लगता है कि फीलिंग्स और इमोशंस आपके काफ़ी ज़्यादा, आपको हो सकता है कि बहुत सारे, सिंस ये उल्टा आया था तो हम इसको उल्टा ही रीडिंग करेंगे, तो आप काफ़ी वाइज रहेंगे। आपको पता है आपके सामने बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुत सारे लोग आपको एरीज पर कहते हैं कि हम आपके दोस्त हैं, बट आप समझदार रहोगे इस सप्ताह। ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि आपका सही में असली में दोस्त कौन है और असली में दुश्मन कौन है। आपको काफ़ी क्लैरिटी रहेगी कि समय जब मुसीबत आती है तो कौन आपका साथ देता है, कौन आपका साथ नहीं देता है। तो काफ़ी क्लैरिटी रहेगी। आप कहते हैं ना वो मिराज होता है या इल्यूजन्स में नहीं फंसने वाले हो। आपको काफ़ी क्लैरिटी है कि अगर यूनिवर्स आपको काफ़ी लोगों के संग ब्लेस कर रहा है, काफ़ी लोग आ रहे हैं आपके जीवन में इस सप्ताह, कि सब बोल रहे हैं कि सिंस आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो कहते हैं ना लोग तो आपके सब कुछ अच्छा होता है तो बहुत सारे लोग आपके जीवन में आपका साथ दोस्त बन के आ जाते हैं। बट आप काफ़ी सॉर्टेड रहोगे भी, और आपको यूनिवर्स से गाइडेंस भी है कि आपको थोड़ा ध्यान भी रखना है। आपको ये रखना है कि जो जैसा दिखता है वो हमेशा वैसा नहीं होता है, कभी कभी वो छल भी हो सकता है, कपट भी हो सकता है। तो आपको यूनिवर्स से गाइडेंस है कि आप सतर्क रहिएगा, अपने मन की फीलिंग्स, अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स, अपने सीक्रेट्स किसी ट्रस्टवर्दी को ही बताइएगा। हो सके तो अपने अंदर रखिएगा, तो सबसे ट्रस्टवर्दी। अगर आपसे वो नहीं पॉसिबल हो रहा है, कुछ अपने आप प्लान कर रहे हो, किसी के संग शेयर करना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट होता है कि आप भगवान जी को बताइएगा कि भगवान जी ये मेरा मन है, ये मेरा ऐसा मेरे को फील हो रहा है, तो आप मेरे को गाइड करिए, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड होके मेरे साथ रहिएगा। तो आंख बंद करके किसी पे भी विश्वास नहीं करना है। काफ़ी अच्छा सप्ताह है आपके लिए करियर वाइज तो यही गाइडेंस है कि आप रिलेशनशिप्स पे कोई अगर आ रहा है आपकी हेल्प करने के लिए, या आपको शो कर रहा है कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, तो आप ध्यान सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है इस सप्ताह, आपको ये गाइडेंस है मेष वालों। ओके, ऐसा भी लग रहा है कि आप ट्रैवल का, एडवेंचर का प्लान हो, कहीं ना कहीं आप ये एडवेंचर कहीं ग्रोथ के लिए आप करना चाहो, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, एडवेंचर पे जाना चाहते हो। वेकेशन भी हो सकती है, कुछ लोग जो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं सोच रहे हैं कि कोई एडवेंचरस कोई वेकेशन ली जाए, बट ज़्यादा एनर्जी पॉजिटिव सेंस आपका करियर का काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है इस सप्ताह। आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे अपने करियर और ग्रोथ के लिए। तो ये कार्ड को हम उसी तरह लेते हुए चलेंगे, उसकी रीडिंग इसी तरह लेते चलेंगे कि आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, दुनिया देखना चाहते हैं, और आगे अपने बिजनेस को या अपनी जॉब को, अपने करियर को आगे और बढ़ाना चाहते हो। तो काफ़ी सॉर्टेड सी एनर्जी है, काफ़ी पॉजिटिव है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यूनिवर्स की तरफ से आपको गो हेड है, बिल्कुल जाइए। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, भगवान की ब्लेसिंग्स है आपके संग। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है थ्रू 2 ऑफ वॉन्ड्स के संग। जैसे इस तरह एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो उसी तरह 2 ऑफ वॉन्ड्स भी वही एनर्जी लेके आए हैं कि गो हेड है आपको तो खुद ही यूनिवर्स ब्लेस कर रहा है। अगर आपका मन कर रहा है कुछ नया प्रोजेक्ट या नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, आप एक्साइटेड हो उस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, तो आपको गो अहेड है, बिल्कुल करिए, क्योंकि यूनिवर्स की पूरी ब्लेसिंग्स हैं। ओके, थोड़ा सा हम इमोशंस या फीलिंग्स को फिर से थोड़ा सा कंसिडर करते हैं। रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा, हो सकता है जो जैसा दिखता है वो वैसा ना हो। तो आपको यूनिवर्स की गाइडेंस है कि इस हफ्ते आप सिर्फ ऑब्जर्व करिए लोगों को, मतलब हाँ या ना नहीं करिएगा, गले मत लगाइए लोगों को, उनको अपनी जीवन में मत लेके आइएगा पूरी तरह। हाँ या ना नहीं करना है, मतलब साइड नहीं लेनी है आपको।
क्योंकि अगर आप साइड लेते हो तो आपको उसके लिए बेटर होगा कि आप थोड़ा आइसोलेशन में चले जाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम जितना लोगों के सर्कल में होते हैं, पार्टी में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, तो हमारे सोचने की जो क्षमता होती है थोड़ी सी कम हो जाती है। हम इमोशंस में बह जाते हैं, अरे यार तू तो मेरा यार है, तू तो मेरा भाई है, तो इस फीलिंग में हम फंस जाते हैं, तो हम अपने बारे में भूल जाते हैं, दूसरों के चीज़ों में जल्दी आ जाते हैं एरीज। तो इस हफ्ते के लिए आपको पूरी पूरी गाइडेंस है विद रिस्पेक्ट टू आपके रिलेशनशिप्स, चाहे वो फैमिली में हो, रोमांटिक क्यों ना हो, फ्रेंड्स क्यों ना हो, ऑफिस में क्यों ना हो, आपकी बिजनेस में क्यों ना हो, ये पूरी गाइडेंस है आपको, रिलेशनशिप वाइज आपको गाइडेंस है कि थोड़ा ठहरा रखिए, हो सके थोड़ा अकेले रहिएगा, सोच विचार करिए, ऑब्जर्व करिए लोगों को, ऑब्जर्व करिए, कोई भी डिसीजन उनके बारे में फैसला मत लीजिए कि ये सही है या वो गलत है या मैं इनके अकॉर्डिंग चलूँ, अगर ये मेरे को बोल रहे हैं ये मेरे को सही ही बता रहे होंगे, नहीं, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा वैसा नहीं होता है। इस सप्ताह के लिए आपको पूरी की पूरी तरह आपको बोला गया है, एडवाइस है आपको कि आप थोड़ा ठहरा लाइए, थोड़ा सा अकेले होइए और सोचिए, विचार करिए, ठीक है। तो ये आपकी गाइडेंस है इस सप्ताह के लिए। आइए आपकी थोड़ी सी लव रीडिंग भी कर लेते हैं, स्पेसिफिकली पार्टनर के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, फ्रेंडशिप्स हैं अगर फैमिली के संग, तो थोड़ा सा रोमांस और लव रीडिंग भी कर लेते हैं। एरीज, हरे कृष्णा, क्या है यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए? हरे कृष्णा। स्पार्क्स, कीप द स्पार्क्स फ्लाइंग, सरप्राइज ईच अदर विद जेस्चर्स ऑफ लव। तो मेष वालों, इस हफ्ते अपनी कहते हैं ना वो प्यार की चिंगारी को जगाए रखना, लौ को जगाए रखने के लिए एक दूसरे को सरप्राइज करिए, छोटे छोटे जेस्चर्स करिए, गिव अ सरप्राइज, अपने पार्टनर को कोई छोटा सा सरप्राइज दिए, चाहे फूल ही क्यों ना भेज दीजिए। वैसे ही प्यार का महीना है, फरवरी, वैलेंटाइंस डे आने वाला है, तो छोटे छोटे सरप्राइजेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, उस प्यार को, उस फीलिंग को, उस एहसास को अपनी रिलेशनशिप में बनाए रखते हुए। सो ओवरऑल एरीज, आपका काफ़ी अच्छा सप्ताह है। अगर हम इसको रिकैप करें, करियर वाइज, ग्रोथ वाइज काफ़ी अच्छा है, अबंडेंस दिखाई दे रहा है आपके। गाइडेंस आपको यूनिवर्स से यही है, इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा आइसोलेशन में जाइएगा, थोड़ा सा सोच विचार करिएगा। अगर बहुत सारे लोग आ रहे हैं जीवन में या बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम आपके दोस्त हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं, आप इस टाइम पे थोड़ा आइसोलेशन में जाइएगा या चुप रहिएगा, बस लोगों को ऑब्जर्व करिएगा, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा वैसा नहीं होता है। आपको थोड़ा सा अपने जीवन में ठहराव लेके आना पड़ेगा, लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कोई भी रैशनल डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है मेष वालों। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। हरे कृष्णा।